एक लड़की समुद्र में तैर रही थी। तभी उसकी नजर पानी में तैरते एक नोट पर पड़ी। वह बिना रुके उसे उठा लेती है और उसी पल हैरान रह जाती है क्योंकि आसपास पानी में बहुत सारे नोट तैर रहे होते हैं। मैरी खुशी से इधर उधर देखती है और पाती है कि पानी में 4 काले प्लास्टिक बैग हैं और सारे पैसे उन्हीं से बिखरे हुए हैं। मैरी इतनी उत्साहित हो जाती है कि सोचती है बिना दोस्तों को बताए पैसे नाव में रखकर भाग जाऊं, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है। वह भारी रबर बैंड खोल नहीं पाती। इसी दौरान उसकी हरकतें देखकर उसका दोस्त जैक वहां पहुंच जाता है। मैरी समझ जाती है कि वह अकेले इतना बड़ा माल नहीं संभाल सकती, इसलिए वह अचानक जैक से प्यार से बात करती है और उसे जंगल की ओर ले जाती है। जैक को लगता है मैरी ने सही फैसला लिया है, इसलिए वह बिना सवाल किए उसके साथ चला जाता है। जब वे जगह पर पहुंचते हैं तो जैक दंग रह जाता है। इतने पैसे होते हैं कि अगर 3 लोग भी बांट लें तो भी हर किसी को बहुत मिल सकता है। लेकिन यह सुनते ही मैरी उसे रोक देती है और कहती है कि पैसे सिर्फ हम दोनों के बीच बंटे। जैक थोड़ा हिचकिचाता है तो मैरी मीठी बातों से उसे मना लेती है और जैक लालच में आकर मान जाता है। तभी अचानक उनका दोस्त डेविड वहां आ जाता है और सब देख लेता है। अब मैरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह पैसे 3 लोगों में बांटने की बात करती है। गिनती करने पर पता चलता है कि कुल 80 लाख रुपए हैं। डेविड को शक होता है कि ये पैसे गलत तरीके से आए हैं और इससे बड़ी कानूनी मुसीबत हो सकती है। वह कहता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए और टेंट समेटकर सब कुछ गार्ड को बताने की तैयारी करता है। लेकिन जैक को यह बात पसंद नहीं आती। वह डेविड को रोकने के लिए हाथापाई करता है, मगर डेविड के सामने टिक नहीं पाता और कुछ ही मिनटों में गिर जाता है। लड़ाई के दौरान डेविड का बैग फट जाता है। मजबूरी में वह अपने बटुए से रस्सी निकालता है और वहां से जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह मैरी से कहता है कि वह इस पैसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद मैरी और जैक मिलकर रस्सी को नाव से बांधते हैं और जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कई मोड़ आते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए मैरी जैक को सही रास्ता दिखाती रहती है, लेकिन तट पर बहुत सारे पर्यटक और पुलिस की गश्त देखकर मैरी घबरा जाती है। इसी दौरान पैसे फिर से बिखर जाते हैं, लेकिन किस्मत से कोई देख नहीं पाता। काफी मुश्किल से वे किनारे पहुंचते हैं। तभी मैरी देखती है कि जैक की लापरवाही से एक पैसों से भरा बैग नदी में गिर जाता है और 80 लाख सीधे 60 लाख रह जाते हैं। उधर दूसरी तरफ डेविड की मुलाकात एक आदमी से होती है जो असल में बैंक लुटेरा होता है। उसने कुछ दिन पहले बैंक लूटा था और पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। भागते समय वह कूद गया था। वह बच तो गया, लेकिन उसका पैसों से भरा बैग खो गया था। डेविड और वह आदमी काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन डेविड पैसे मिलने की बात नहीं बताता। जाते समय लुटेरे की नजर डेविड के बैग पर पड़ती है, जो बिल्कुल उसके खोए हुए बैग जैसा होता है। उसे शक हो जाता है और वह डेविड के पीछे दौड़ पड़ता है। डेविड डर कर जंगल की तरफ भागता है और अचानक एक पुलिस गाड़ी से टकरा जाता है। पुलिस डेविड की चोट देखने ही वाली होती है। तभी लुटेरा अचानक बाहर निकलता है और सड़क किनारे खड़े पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। लुटेरा डेविड का मोबाइल छीन लेता है और मैरी से संपर्क करता है। इधर मैरी अपना पैसा खो चुकी होती है और जैक से बेहद नाराज होती है, इसलिए वह फैसला करती है कि वहीं रुककर डेविड का इंतजार करेगी। उधर लुटेरा डेविड को मजबूर करता है कि वह पुलिस की गाड़ी चलाए